अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में पाईचार्म को सिंपल इंस्टॉल किया और उसका कंप्लीट सेटअप किया। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के रिलेटेड कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह हम उनको एसेस करते हैं। ये बहुत ही ईजी और सिंपल मैं आपको ट्यूटोरियल्स बताने लगा हूँ, बिल्कुल बेसिक जो अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए, और फिर हम एक्सपर्ट की तरफ जाएंगे। अगर आपको फाइल क्रिएट करना नहीं आती, मैं किस तरह फाइल क्रिएट करूँ पाईचार्म के अंदर, तो सबसे पहले आपने टॉप पे यहाँ पे कॉर्नर पे एक फाइल आपको नजर आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। ओके, देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू नजर आ रहा होगा। ओके, या तो आप आल्ट इंसर्ट डायरेक्ट दोनों को प्रेस करें, इंटर करें, एंड देन आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू पे। ओके, देन फिर आपने पाइथन फाइल पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर जो कुछ भी नेम देंगे जस्ट आपने नेम देना है। ओके, इसके साथ एक्सटेंशन नहीं लगानी, तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। देन आप उस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, तो मैं इसमें फिलहाल क्रिएट नहीं करूंगा। और गाइस, तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अंदर हम क्या करते हैं, कोई डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, देन हम बात करते हैं कि हम अगर वेरिएबल्स की बात करें, ओके, तो इसमें हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं होते। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं, सबसे पहले हमारे पास जहां पे हम डिक्लेरेशन नहीं करते, मतलब कि हम रन टाइम पे हम क्या कर लेते हैं कि इसको दे सकते हैं वैल्यूज़ को। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि पाइथन एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए अगर हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इससे डायरेक्ट किसी न किसी क्लास से रिलेटेड होती है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, व्यू में, और इसको स्क्रीन को मैक्सिमाइज़ करता हूँ इंटर फुल स्क्रीन। ओके, तो ये इस तरह इंटर हमारे पास स्क्रीन फुल हो जाएगी। इसीलिए अगर हम कुछ भी अगर डेटा लिखते हैं तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपको एक प्रिंट जस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट। ओके, और प्रिंट के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं नेम लिखता हूँ, जैसे कि मैंने आपको हेलो वर्ल्ड करके बताया था। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ उबैद, ओके, और कंट्रोल एस किया, और यहाँ पर या तो आप हेलो के ऊपर राइट क्लिक करें और इसको रन करें, तो आपके पास ये देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ये रन हुआ है। ओके गाइस, इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर हम लेट्स सपोज अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जब हम उसको वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अगर करता हूँ x इज इक्वल टू, मैं लेट्स सपोज 100 करता हूँ। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है कि हम जो x की वैल्यू है, ओके, एक हम ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इस तरह मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे y लेता हूँ और y इज इक्वल टू मैं x कर देता हूँ। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो y में अभी आ रही है। मतलब कि अब इससे क्या होगा कि जो 100 है, ओके, ये अब एक किस्म का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब x और y दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम बॉक्स के अंदर 100 लिख दें, ओके, और x और y को इसकी तरफ पॉइंट कर दें, तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के दो वेरिएबल्स हैं। इसी तरह मैं अगर x और y को दोनों को क्या करूं, अलग अलग वैल्यूज दे दूं। लेट्स सपोज मैं y को 20 देता हूं, तो अब क्या होगा कि ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग कंसीडर होंगी। तो आपने इस तरह देखना है। तो मैं जस्ट इसे कंट्रोल एस करता हूं, और यहाँ पर अगर आप इको करवाएंगे तो तब भी क्या होगा, x और y की वैल्यूज प्रिंट होंगी। सॉरी, इको नहीं, इको मैं यूज कर रहा हूँ, प्रिंट आप यहाँ पे करवाएंगे। तो प्रिंट सिंपल आप x एंड y करवाएंगे तो आपकी इजीली आप इसको शो करवा सकते हैं। और गाइस, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर पाइथन के अंदर ये है कि हर वेरिएबल जो बनता है, ओके, अगर उसका डुप्लीकेट बनता है तो उसकी आईडी हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। मतलब कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिफायर होता है, ओके, जो हम आईडी को यूज़ करते हुए हर डुप्लीकेट वैल्यू को अलग करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। मतलब कि आईडी हर जो वेरिएबल होता है उसकी डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास एक x था और एक y था। ओके, तो मैं इस तरह क्या करता हूँ कि एक x और y लिया। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इनकी आईडीज। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक आईडी लेता हूँ। ओके, और आईडी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले x डाल देता हूँ। ओके, एंड देन मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ। ओके, और कंट्रोल C करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल V करता हूँ। x की जगह मैं क्या कर देता हूँ, y। ओके, अब मैंने y किया, और इसी तरह मैं अब क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं लेट्स सपोज वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर 300। ओके, तो मैंने x की वैल्यू 300 ले ली, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करवाऊँगा।
थर्ड टाइम। ओके, तो थर्ड टाइम मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। ओके, तो ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं आईडी का, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं दोबारा से x को पास कर दूंगा। ओके, तो अब क्या होगा कि ये x और होगा और ये वाला x जो हमने नीचे लिखा जिसको हमने 300 वैल्यू दी ये और है। ओके, तो इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं और ये मैं यहाँ पे प्रिंट को मैं कमेंट पे कर देता हूँ। ओके, तो हैश यहाँ पे लगा देता हूँ, ये कमेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, ये कंसीडर नहीं होता कोडिंग में, तो मैं जस्ट इसको रन करता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह हमारे पास सारी की सारी यहाँ पे आईडीज चेंज है। ओके, एक्स की वाई की दोबारा जो हमने एक्स कंसीडर किया उसकी भी आईडी चेंज है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये आईडी को भी चेंज करता है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 20 की ये जो y इज इक्वल टू एक्स हम कर देते हैं। ओके, जहाँ पे y इज इक्वल टू 20 था, देन आप देखेंगे कि क्या इसमें चेंज हुई। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों की तीनों आईडीज डिफरेंट है। ओके, अब मैंने क्या किया कि जो x इज इक्वल मैंने 100 किया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यही ऑब्जेक्ट मैं y में पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे कंट्रोल S एंड मैं यहाँ पे जस्ट क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो अभी आप इसमें चेंजेस देखेंगे, देख सकते हैं कि इस तरह एक ही ऑब्जेक्ट को अगर दो वेरिएबल पॉइंट कर रहे हो तो उनकी आईडीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके गाइस, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका तो हमने देख लिया। ओके, मेथड देख लिया। अब हम आते हैं नेम्स की तरफ। ओके, कि हम वेरिएबल्स को नेम किस तरह दे सकते हैं। ओके, तो सिंपल मैं अगर बात करूँ कि आपने अगर कैपिटल या स्मॉल अगर लिखते हैं, अगर कोई भी वेरिएबल है या तो वो अपर केस में है या वो लोअर केस में है। ओके, तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लोअर केस जस्ट एक एक हमने अल्फ़ाबेट लिया। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करता हूँ। ओके, इसको मैं सबको या मैं कंट्रोल A एंड X करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके आईडी लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक आईडी लिखा। ओके, ये एक वैलिड है आईडी हमारे पास। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लेता हूँ अपना रैग नंबर, जैसे कि मेरा यूनिवर्सिटी का रैग नंबर है। ओके, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने रैग नंबर लिया। ओके, इसके बाद मैं लेट्स सपोज अपना क्या लेता हूँ, नेम लेता हूँ। ओके, तो नेम मैंने लिया यहाँ पर। ओके, मैंने नेम लिखा। ओके, यहाँ पे उबैद एंड देन मैंने अपनी एज लिखी। ओके, ये अब हमारे पास जो भी अब एज है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22। ओके, तो ये अब वैलिड है। ओके, तो ये अब हमारे पास वैलिड है। इसी तरह मैं अपना लेट्स सपोज मैं यहाँ पर CGPA लिख देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे CGPA लिखा और CGPA में यहाँ पे लिखता हूँ 3 यहाँ पे लिखता हूँ 92। ओके, तो ये CGPA इस तरह मतलब कि फ्लोट। आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी इसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद लेता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट आता हूँ। ओके, प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट। ओके, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज में सबसे पहले आईडी आता हूँ। आईडी देखिए इस तरह कोमा किया एंड देन एन मैंने क्लिक किया तो नेम पे आ गए, फिर कोमा किया, फिर एज किया तो एज पे आ गए, देन कोमा किया, देन CGPA पे आ गए। तो ये आपको सजेशन देता है, तो ये आप पे देखें कितना आपको एडवांटेजेस है इसका। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ओके, तो ये आप कोमा करके तो आप यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं डालेंगे, तो अदरवाइज़ ये एरर दे सकता है। ओके, मैं कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद जस्ट इसमें देखते हैं कि क्या यहाँ पे ओके ये आप देख सकते हैं किस तरह ये स्पेस वाइज हमें हर चीज़ का आउटपुट दे रहा है। ओके, तो ये आप इस तरह ये वैलिड नेम है। अगर आप मतलब कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे एक डॉलर साइन लगा देता हूँ। ओके, तो ये इस तरह एरर देगा। तो आपने इस तरह नेम को लाजमी ख्याल ऐसे नेम लेने हैं जो आपको पता भी हो। ओके, अब इसके अलावा मैं डिफरेंट लेट्स सपोज आपको यहाँ पर डिफरेंट नेम लेके बताता हूँ। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल में। ओके, तो आप इस तरह ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ओके, तो ये मैंने लिखा। अब मैंने ये इस तरह नेम लिखा। ओके, आप इस तरह डिफरेंट यहाँ पे आप अंडरस्कोर भी इसके साथ डाल सकते हैं, ये सारे वैलिड है। ओके, तो आप इस तरह अंडरस्कोर भी साथ डाल सकते हैं। आप नेम के अंदर यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 55। ओके, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आप डिफरेंट मतलब कि, लेकिन आपने इनको अटैच लाजमी करना है। ओके, या तो आप अल्फ़ाबेट लाजमी लेंगे और उसके साथ आप नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन अलग आप नंबर नहीं ले सकते। लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते जैसे कि मैं यहाँ पे एज की जगह क्या लिख दूँ 55। ओके, तो आप इस तरह करेंगे तो एरर ही आएगा। तो आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। ओके, तो आप इस तरह अगर एक एक चीज़ को देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब मैं आता हूँ असाइन वैल्यू करनी। ओके, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने एक वैल्यू दूसरे के अंदर, दूसरी तीसरी के अंदर एक दफ़ा ही क्या करनी है, कंसीडर करनी है। तो मैं कंट्रोल X की तरफ आता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D लिया। ओके, अब मैंने जो D को वैल्यू दी, लेट्स सपोज मैंने दी 30।
ओके, तो ये मैंने वैल्यू दी, अब 4 के अंदर ये कंसीडर होगी, तो मैं यहाँ पर जस्ट आऊँगा, प्रिंट करूँगा। ओके, प्रिंट सबसे पहले मैं ए करूँगा, ओके, कोमा बी, कोमा सी, कोमा डी। ओके, तो ये मैंने किया और कंट्रोल एस किया, और कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से, या अदरवाइज़ आप यहाँ से इसे रन करवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह 4 जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी वो हमारे पास प्रिंट हो रही हैं। इसी तरह आप मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरह इनको दें, तो इसके लिए भी बहुत ही एक सिंपल और ईजी मेथड है कि सबसे पहले आपने ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आपने किया। ओके, देन आपने फिर इज इक्वल टू लिखा। ओके, फिर आपने क्या किया कि सबसे पहले 5 लेट्स सपोज, फिर आपने 10 लिखा, फिर आपने 15 लिखा, देन आपने लास्ट वन 20 लिखा। ओके, तो इस तरह आप जैसे ही कंट्रोल एस करते हैं तो अब आप मल्टीपल वैल्यूज इनको दे सकते हैं। तो ये आप दे सकते हैं किस तरह हमारे पास वैल्यूज चेंज हो रही हैं, और मतलब ए को 5, बी को 10, ओके, सी को 15 एंड डी को 20 मिली है। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप 2 स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग कंसीडर करें, ओके, तो वो किस तरह होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू, मैं लिखता हूँ हेलो, ओके, और मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज मिकी। ओके, तो मिकी लिखता हूँ, और यहाँ पर एक और मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रोग्रामर। ओके, तो ये मैंने किया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा। ओके, और मैं यहाँ पर करता हूँ a प्लस बी। ओके, तो ये मैंने किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पे a एंड प्लस बी कर रहा हूँ, तो ओके, मैं स्पेस आपको सही नजर आया। ओके, तो ये मैंने किया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ओके, प्रिंट की वैल्यू के अंदर जी लिखता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने जी किया, अब मैं जी करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि हेलो मिकी प्रोग्रामर दोनों की दोनों मर्ज होके आपको शो हो रही हैं। इस चीज़ का आपको लाजमी ख्याल रखना होगा कि अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओके ये मर्जिंग करता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स लेते हैं तो ये एज आ मैथमेटिकल हम जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं एडिंग का, वो ये वर्क करेगा। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। सो गाइज, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया कि बेसिकली वेरिएबल्स होता क्या है, और उनके रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स करके बताएं। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपने कुछ सीखा कि किस तरह हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, और बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और हम किस तरह उनको असाइन वैल्यू करवा सकते हैं, और किस तरह हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तमाम की तमाम वीडियो आप तक आएँ और हर नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो आप मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज, एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर, बाय बाय।